प्रातः स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय परमात्मदेव गुरुजन, आप सबके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार कीजिएगा, स्वीकार कीजिएगा, स्वीकार कीजिएगा। आज से 21वें दिन अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है। ऐसा पर्व जिसके बिना जीवन अंधकारमय होता है। जीवन में अगर गुरु नहीं हैं तो फिर व्यक्ति इधर उधर ऐसे ही भटकता है जैसे कोई अंधकूप में इधर उधर हाथ मारता है। हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं। इस अंधकूप से बचने के लिए हमारे जीवन में गुरु का प्रवेश हुआ, पूरा जीवन परिवर्तित हुआ, दिशा मिली। श्री राम शरण में आए, ऐसी ही दिशा समाज के बाकी लोगों को भी मिले, ये हमारी जिम्मेदारी है। गुरु ऋण से उऋण होने का तरीका भी यही है। उनके बताए पथ पर स्वयं चलें और जो हमें मिला है, जो आनंद हमने प्राप्त किया है, उस आनंद से और कितने अधिक लोगों को जोड़ सकते हैं, कितने लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। यह गुरु ऋण से उऋण होने का तरीका है। अभी हमने पिछले 1 घंटे में पूज्य स्वामी जी महाराज द्वारा रचित सुंदर कांड का 4 सर्ग का पाठ किया। जरा कल्पना करिए, पूज्य स्वामी जी महाराज ने ये दिव्य ग्रंथ क्यों रचे। कि गुरु की भूमिका ये है, शिष्य का कल्याण कैसे हो सकता है। हर क्षण गुरु के जीवन का केवल एक ही लक्ष्य रहता है। स्वयं को वो कभी गुरु नहीं मानता और किसी को अपना शिष्य भी स्वीकार नहीं करता। अभी जब हम पाठ कर रहे थे तो बहुत अद्भुत बात आपने पढ़ी। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, रघुराज हनुमान सी जोड़ी, गुरु शिष्य की मिलती थोड़ी। हनुमान जी ये अनुभव कर रहे हैं, अपने गुरु के पास हूं मैं। ये राम जी को गुरु मानते हैं, पर राम जी ने जो संबोधन किया बड़ा आश्चर्यजनक था। अभी हम सब ने पढ़ा है, मैं तेरे ऋण से उऋण नहीं होना चाहता, क्योंकि जिस प्रकार की विपदा में तूने मेरी सहायता की है, सखा के जीवन में ऐसी विपदा आए और मैं सहायता करूं, ऐसी मेरी इच्छा नहीं है। मेरे तेरे ऋण सहित ही मर जाना चाहता हूं। क्या अद्भुत वाक्य है। स्वयं गुरु कभी किसी को अपना शिष्य नहीं कहता, क्योंकि गुरु कभी शिष्य बनाते ही नहीं है।
गुरु तो वे हैं जो लोगों को गुरु बनाते हैं। पारस में और गुरु में मूल अंतर यही है। पारस लोहे को सोना बनाता है, पर दुनिया में कोई ऐसा पारस नहीं बना जो दूसरा पारस बना सके। पर गुरु की विशेषता ये है कि वे कभी किसी को शिष्य नहीं बनाते, वे सदैव गुरु बनाते, अपने जैसा बनाते। जिस पथ पर मैं चला हूं वही पथ तुम्हारे लिए है। मैंने चलकर देख लिया है, इसलिए उस पूर्ण प्रमाणित पथ को तुम्हें बता रहा हूं। यदि तुम इसी प्रकार चलोगे तो तुम भी उसी स्थिति को प्राप्त करोगे जो स्थिति मैंने प्राप्त की है। यही श्रेष्ठ गुरु का लक्षण है। और हम परम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे सारे गुरुजन इस कसौटी पर पूरी तरह से खरे उतरते। हमने जिनको देखा है उन्होंने कभी नहीं कहा कि तुम मेरे शिष्य हो, मैं तुम्हें शिष्य बना रहा हूं। उन्होंने हमेशा ये कहा, मैं तो केवल मध्यस्थ हूं। पूज्यपाद स्वामी जी महाराज का तो अद्भुत वाक्य है कि जो परमात्मा और मनुष्य के बीच में खड़ा हो जाता है उसे गुरु नहीं कह सकते, उसे असुर कहा जाता है। ये गुरु की जो विशेषताएं हैं, पूज्य स्वामी जी महाराज ने शास्त्रोक्त इन विशेषताओं को आचरण के माध्यम से हमारे सामने रखा। गुरुडम के नाम पर जो विभिन्न प्रकार की ठगाई शामिल हो गई थी, उन सब चीजों को दूर करके कैसे एक शिष्य को दीक्षित करके, शब्द प्रयोग अभी हुआ हमने देखा, गुरु के आंसुओं से अभिषेक हो रहा है शिष्य का, और शिष्य के आंसुओं से गुरु के चरणों पर अर्घ चढ़ाया जा रहा है। ये दीक्षा है। इसमें किसी प्रकार के लेन देन की कोई संभावना ही नहीं है। केवल अश्रु ही गुरु के भी और शिष्य के भी। इतनी शुद्ध शास्त्रीय परंपरा को पूज्यपाद स्वामी जी महाराज ने दीक्षा इस रूप में पुनर्स्थापित किया और सिद्ध किया। मनुष्य 4 चीजों से मिलकर बनता है: तन, मन, बुद्धि और आत्मा। गुरु वह है जो इन चारों को संतुष्ट कर दे। इन चारों की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। तन की आवश्यकता है रोटी, कपड़ा और मकान, बेसिक नीड्स जिन्हें कहा जाता है। दीक्षा यानी क्या? तन के लिए धन धान्य दे। रोटी, कपड़ा और मकान धन धान्य के बिना संभव नहीं है। इसलिए स्वामी जी महाराज ने गुरु की इस भूमिका को हमारे समक्ष रखा। दीक्षा क्यों लेनी चाहिए? क्योंकि तन की आवश्यकताएं भी उचित ढंग से जो दीक्षित नहीं है ऐसे साधक की पूरी नहीं हो सकती। धनार्जन करेगा लाभ के लिए, लेकिन लाभ शुभ है कि अशुभ ये बोध उसे नहीं होगा।
और बिना बोध के जीवन में चाहे जितना धनार्जन करे, तन की इन आवश्यकताओं को पूरा करे, पर सही अर्थों में कभी इन आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाएगा। दीक्षित साधक की ही ये आवश्यकताएं समुचित रूप से पूरी होंगी, क्योंकि उसको गुरु के माध्यम से ये बोध होगा शुभ लाभ किसे कहते हैं, धनार्जन में धर्म का क्या महत्व है, कैसे इस तन को स्वस्थ रखना है, तो व्यायाम करने की आवश्यकता है। बिना दीक्षित हुए कौन बताएगा हमें कि प्राणायाम भी उतना ही आवश्यक है, प्रातः टहलना भी उतना ही आवश्यक है, इस तन को पुष्ट करना भी उतना ही आवश्यक है। ये बताना गुरु के अलावा किसी और के लिए संभव नहीं है। तन की आवश्यकता यानी रोटी कपड़ा मकान जो धन धान्य से पूरी होंगी, ये धन धान्य भी हमें दीक्षा के पश्चात ही व्यवस्थित रूप से प्राप्त होता है। धन धान्य पर्याप्त नहीं है, क्योंकि तन नहीं है हम केवल। पूरा धन धान्य हो और सम्मान नहीं हो समाज में कहीं, तो व्यक्ति को संतुष्टि प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए तन के लिए धन धान्य चाहिए, पर मन के लिए सम्मान चाहिए। और ये गुरु बताता है जीवन में सम्मान कैसे प्राप्त होता है। आज सुबह महाराज जी को हम सब सुन रहे थे, राम जी का उल्लेख करते करते महाराज जी ने कहा दूसरे को सम्मान देना। ये जो स्वभाव हमारा बन जाएगा, तब हमको सम्मान प्राप्त हो सकता है। सम्मान की कुंजी सदैव दूसरे का आदर करना, माता पिता का आदर करना, गुरुजनों का आदर करना, और ये परंपरा इस हद तक आगे जाए कि प्राणी मात्र का आदर करना। ऐसा व्यक्ति समाज में सम्मान पाता है। ये गुरु कृपा के बिना जानना संभव नहीं है। दीक्षा इसलिए तन भी आवश्यकता अपनी पूरी कर ले, मन के लिए सम्मान भी मिल जाए, तो संतुष्टि नहीं मिल सकती। तन के लिए धन धान्य चाहिए, मन के लिए सम्मान चाहिए, पर बुद्धि के लिए ज्ञान चाहिए। धन धान्य पूरा है, सम्मान भी पूरा है, पर ज्ञान नहीं है। तो ये दोनों चीजें टिकाऊ नहीं हो सकती जीवन में। इसलिए इतने ग्रंथ पूज्य स्वामी जी महाराज ने लिखे। ये जो स्थित प्रज्ञ के लक्षण कंठस्थ कराने की बात कही, ये जो भक्ति और भक्त के लक्षण कंठस्थ कराने की बात कही, आप जरा कल्पना करिए, इस ज्ञान के बिना धन धान्य और सम्मान किसी काम का हो सकता है क्या किसी के लिए? कितना भी धन धान्य हो, कितना भी सम्मान हो, उतार चढ़ाव तो आएंगे, हानि लाभ तो होगा। अगर स्थित प्रज्ञ के लक्षण जीवन में पढ़े नहीं, उनका मनन नहीं किया और वो व्यवहार में नहीं उतरे, भक्त के लक्षण पढ़े नहीं, जीवन में नहीं आए, तो धन धान्य और सम्मान परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। दीक्षा इसलिए, ये ज्ञान सब कुछ होते हुए भी सप्ताह में सत्संग के लिए क्यों बुलाना, ये सुंदर कांड का पाठ क्यों करवाना? ये ज्ञान इसलिए क्योंकि
चिंतन करते करते ये गुण हमारे जीवन में बसने लगते हैं। अनपेक्ष सुचिर दक्ष, जैसे जैसे पढ़ते हैं तो फिर चिंतन आता है। अनपेक्ष क्यों कह रहे हैं? किसी से अपेक्षा नहीं करना। अपेक्षा में ही दुख होगा। दो मित्रों से मिलने के लिए गए, एक के यहां अपेक्षा करके गए कि बहुत बढ़िया नाश्ता कराएगा, और दूसरे से अपेक्षा करके गए कि पानी की भी पूछ ले तो बहुत है, और दोनों ने केवल चाय पिला दी, तो एक जगह बहुत दुख होगा और दूसरी जगह बहुत सुख होगा। मिली दोनों जगह चाय है, पर चाय अंदर नहीं जाएगी पहले वाले की, क्योंकि अपेक्षा ये, अरे यार केवल चाय, ऐसा होता है क्या कहीं? इससे तो हम बड़ी अपेक्षा करके आए थे। ये सुख और दुख अपेक्षा से होता है, और तब चिंतन में आएगा ज्ञान अनपेक्ष। भक्त को कैसा होना चाहिए? तब ध्यान में आएगा अद्वेष्टा सर्वभूतानि। ये द्वेष करने से ही गड़बड़ होगी, राग और द्वेष। ये ज्ञान बुद्धि के लिए गुरु के अलावा कोई और नहीं दे सकता। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी, कोई और नहीं बता सकता। संतुष्टो येन केनचित, कोई और नहीं बता सकता। जैसे जैसे गुरु के दिया गया ये ज्ञान बुद्धि में बैठता है, वैसे वैसे हम धीरे धीरे अपने जीवन में पूर्णता की ओर बढ़ते हैं। पूर्णता आती नहीं, क्योंकि तन मन और बुद्धि ये पर्याप्त नहीं है हमारे लिए। जो चौथा तत्व है आत्मा, तन के लिए धन धान्य चाहिए, मन के लिए सम्मान चाहिए, बुद्धि के लिए ज्ञान चाहिए, आत्मा के लिए भगवान चाहिए। और भगवान से मिलाने की सामर्थ्य गुरु के अलावा किसी और में नहीं है। परमात्मा की ओर उन्मुख करना केवल गुरु के द्वारा संभव है। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, स्वामी जी महाराज ने जिसको कोड किया रामायण के परिशिष्ट में, प्रवचन पीयूष के परिशिष्ट में, बिनु गुरु होई की ज्ञान, बिना गुरु के ज्ञान संभव ही नहीं है। और गोस्वामी जी तो कहते हैं, गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। स्वयं ब्रह्मा और शिव के समान भी हो, तब भी गुरु के बिना इस भवसागर से पार नहीं जा सकता। दुनिया के बाकी लोग संसार दे सकते हैं हमें, सुख के मार्ग बता सकते हैं हमें, पर भवसागर से पार जाने का मार्ग तो केवल वही बता सकता है जिसने स्वयं जीवन में मोक्ष की अनुभूति कर ली हो। इसलिए स्वामी जी महाराज बार बार जोर देकर कहते थे, जीवित तरु शाखा से ही दूसरी तरु शाखा लग सकती है। अनुभूति जिसने स्वयं ने नहीं की है, वो तुम्हें नहीं बता सकता। शास्त्रों में सब लिखा है, केवल शास्त्र के सहारे जीवन में मोक्ष प्राप्ति संभव नहीं है। जीवित गुरु ही चाहिए, जिसके समक्ष बैठकर दीक्षा ग्रहण करके हम अपने जीवन में इन चारों चीजों की प्राप्ति कर सकें। दीक्षा इतनी अनिवार्य इसलिए है, दुर्भाग्यशाली हैं, जीवन में कभी गुरु नहीं मिल पाते। दुर्भाग्यशाली हैं, गुरु के रूप में ऐसे व्यक्ति मिल जाते हैं जो संसार ही देना चाहते हैं। दुर्भाग्यशाली हैं जिनको संसार ही चाहिए। परंतु बहुत सौभाग्यशाली हैं हम जैसे लोग,
जिनको गुरु के रूप में ऐसे सदगुरु प्राप्त हुए जो ये चारों चीजें हमें प्रदान करने की स्थिति में हैं, उनके बताए पथ पर चलने के बाद इन चारों चीजों को प्राप्त करने में रत्ती भर भी संशय नहीं है। पूरा रास्ता दिया, पूरी विधि बताई, नाम दिया, जपने की विधि बताई, ध्यान की विधि बताई, और मांगा भी तो केवल ये करते रहोगे ना, कभी छोड़ोगे तो नहीं, इसके अलावा कोई और मांग नहीं। इतना प्रभावशाली ढंग, ऐसी सुंदर विधि जो हमें प्राप्त हुई है। आवश्यकता इस बात की है कि उन्होंने जो कहा है, उन्होंने हमें जो दिया है, उसका महत्व हम समझते हैं क्या? राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानी न जाई राम प्रभुताई। काकभूषुंड जी गरुण जी से कहते हैं, जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जी में खगपति जल की चिकनाई। ये क्रम है। जब राम कृपा होती है तब उनकी महिमा जानने के लिए हम दीक्षा की ओर कदम बढ़ा पाते हैं। उस महिमा को जानने का माध्यम है दीक्षा। गुरु के माध्यम से जो बीजारोपण होता है, उस बीज को पुष्पित पल्लवित करने की जो विधि सिखाई जाती है, नित्य नियम से, नित्य सत्संग, दैनिक साप्ताहिक सत्संग, बीच में मासिक प्रबोधन, साल भर में यथासंभव साधना सत्संग, इन सब के माध्यम से हमारे इस मन को सिधाने का प्रयत्न गुरुजन करते हैं। ये कृपा है उनकी, वे इसे अपना दायित्व मानते हैं। जिनको दीक्षा दी है उनको हर दृष्टि से पुष्ट करना, उनको हर तरह से सक्षम बनाना, उनकी हर समस्या का निदान करना, उनको सूत्र देना, उनको मंत्र देना, उनको विधि बताना। व्यवहार कैसा हो, वाणी कैसी हो, बैठना कैसा हो, खड़े होना कैसा हो, वस्त्र कैसे हो। कितने सुंदर वाक्य हैं स्वामी जी महाराज के। जिसको अपने कपड़ों पर साबुन लगाना नहीं आता, वो मन की मैल को क्या धोएगा। कितने प्रभावी ढंग से चलकर दिखाया। भोजन परोसना कैसे, भोजन लेते समय पंक्ति में खड़े कैसे होना, कक्ष की व्यवस्था कैसी होना। ये इतनी छोटी छोटी चीजें ग्रंथों के माध्यम से, आचरण के माध्यम से, वाणी के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से हमारे जीवन तक पहुंचाने का जो काम गुरुजनों ने किया है, उस गुरु ऋण से उऋण होने का पर्व है ये गुरु पूर्णिमा। इसलिए स्थान स्थान पर हम जो प्रयत्न कर सकते हैं, अपनी अनुभूति, नेतागिरी नहीं, केवल स्वयं हमने जो अनुभव किया है, इसके लिए स्वयं साधना। अपनी साधना से हमारे जीवन में जो परिवर्तन आया है, उस अनुभूति को अपने परिचितों को बताना। अपने परिवार के बच्चे, अपने बेटे, अपनी बहुएं, अपने परिजन,
उन सब के साथ इस सत्संग की महत्ता की चर्चा करना, उन सब को प्रेरित करना, उन सब को कभी न कभी श्री राम शरणम तक लाना, व्यवस्थित रूप से प्रयत्न पूर्वक। क्योंकि ये करना जीवन में बहुत महत्व का है। एक व्यक्ति को इस दिशा में लाना, पूज्य महाराज जी के शब्द हैं, एक यज्ञ करने के समान है। फिर आप देखेंगे, आज सवेरे के प्रवचन में सुना आपने, जिस घर में बहुओं का आदर सास ससुर करते हो और बहुएं सास ससुर का आदर करती हो, वो घर स्वर्ग बने बिना नहीं रहेगा। और जिसमें इसका उल्टा हो, वो घर नरक बने बिना नहीं रहेगा। ये अनुभूति हमारे लिए ये रास्ता दिखाने का काम गुरुजन करते हैं। दीक्षा इसलिए है, सांसारिक से लेकर आध्यात्मिक उन्नति तक हमारे तन, मन, बुद्धि और आत्मा, इन चारों को संतुष्ट करने की सामर्थ्य जिसमें है, वो दीक्षा है। 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है। प्रतिवर्ष की भांति यहां दीक्षा का कार्यक्रम रहेगा, पर इस वर्ष के कार्यक्रम में हमारा प्रयत्न थोड़ा भिन्न रह सकता है पहले से। आज के कार्यक्रम का जो प्रयोजन है, हम ये भी समझ सकते हैं। वो गुरु महत्ता, गुरु महिमा हमको ध्यान में आई है, तो ये 20-21 दिन अपनी साधना को कैसे बढ़ाना, कैसे ये चारों बातें समझना। तन की आवश्यकता पूरी है, इसके लिए क्या कहा गुरुजनों ने, मन के लिए क्या कहा, बुद्धि के लिए क्या कहा और आत्मा के लिए क्या कहा। ये 20-21 दिन तक नित्य साधना में, जो हमारी नित्य साधना होती है, उसके अंतर्गत ये चिंतन चले, परिवार के बाकी लोगों के साथ चले और फिर उनको बताएं। अगर दीक्षा ले लेगा तो दीक्षित विद्यार्थी अगर गुरु के बताए पथ पर चलेगा तो हर परीक्षा में जो अभी लाता है उसकी तुलना में कहीं बेहतर अंक ला सकेगा। हर कंपटीशन में अभी की तुलना में बेहतर सफलता प्राप्त करेगा। हर व्यापार में अभी की तुलना में बेहतर ढंग से धनार्जन करेगा। परिवार के वातावरण को बेहतर ढंग से आगे ले जाएगा। ये अनुभूति स्वयं करें, बाकी लोगों को बताएं, श्री राम शरणम तक आने के लिए प्रेरित करें और फिर चिंतन करें और कितने लोगों का जीवन धन्य करने की दिशा में मेरा योगदान हुआ। तब इस बार का गुरु पूर्णिमा पर्व हमारे जीवन में सार्थक बनकर आएगा, सफलता लेकर आएगा।